नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के नवागत कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा ने पदभार ग्रहण किया। विश्वविद्यालय में नवागत कुलपति का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। गौर चौकी अंतर्गत युवक पर चाकू से हमला, पेट में घुसे चाकू सहित घायल को इलाज के लिए मेडिकल लेकर पहुंचे परिजन। 4 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम, एक आरोपी को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया। और मध्य रात्रि के बाद पुलिस ने चलाया कॉम्बिंग गश्त का अभियान। करीब 200 फरार वारंटियों और 7 फरार अपराधी गिरफ्तार। मध्य रात्रि के बाद एसपी आदित्य प्रताप सिंह भ्रमण पर निकले, कार्यवाही की समीक्षा की। परीक्षाओं में पेपर आउट की समस्या से निपटने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा नया प्रयोग किया जा रहा है। परीक्षा शुरू होने के 90 मिनट पहले जन शिक्षा केंद्र प्राचार्य की आईडी पर ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजा गया और केंद्र पर ही प्रश्न पत्रों को प्रिंट कराकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं एवं कक्षा 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक नया प्रयोग किया जा रहा है, ताकि पेपर आउट होने की गंभीर समस्या को समाप्त किया जा सके। इसके तहत परीक्षा के दिन 90 मिनट पहले जन शिक्षा केंद्र प्राचार्य की आईडी पर ऑनलाइन पेपर पहुंचाया जा रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इस बार पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 3 परीक्षा केंद्रों में 5वीं 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रश्न पत्र जन शिक्षा केंद्र प्राचार्य की आईडी पे भेजे गए हैं, जिसको कि 90 मिनट पहले वो प्रश्न पत्र प्राप्त होगा और वहाँ केंद्र पे ही प्रिंट निकालने के पश्चात परीक्षा केंद्रों पे रवाना किया जाएगा। तो इससे जो है समय की भी बचत, अपव्यय और पेपर आउट जो होते थे उस पे कुछ लगाम लगेगी। इस उद्देश्य से हमारे ज़िले में रानी दुर्गावती परीक्षा केंद्र गढ़ा में लगभग 300 बच्चों के लिए प्रश्न पत्र 5वीं और 8वीं के तैयार किए गए हैं, जिसमें कि 21 तारीख, 23 तारीख और आज 28 तारीख 3 प्रश्न पत्रों को तैयार किया गया और उनको वितरित किया गया। अधिकारियों का कहना है कि प्रयोग सफल रहा तो कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में भी इसे लागू किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, कांग्रेस एक सोच है, स्वतंत्रता के मूल्यों, अधिकारों के लिए, आपसी सौहार्द के लिए और सबसे ऊपर देश की सेवा के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर शहीद स्मारक मैदान में कांग्रेस सेवा दल के द्वारा ध्वज वंदना कर राष्ट्र की सेवा का संकल्प लिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह राष्ट्र के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक दिवस है। सत्य, अहिंसा, परस्पर सम्मान और भाईचारे की यह परंपरा ही कांग्रेस का दूसरा नाम है। देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता के लिए एक नहीं, तीन गांधियों ने अपने जान की बलि दी है। चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, चाहे वो राष्ट्र नेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हों और चाहे युग पुरुष राजीव गांधी हों। कांग्रेस की का एक लंबा चौड़ा शहादत का इतिहास है, कुर्बानियों का इतिहास है। देश के रचनात्मक विकास में आज तक जो समर्पित भाव से कांग्रेस करती आई है, शायद वो कोई और कर नहीं सकता। आज स्थापना दिवस है और कांग्रेस के तमाम ऐसे हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि डोनेट फॉर देश अभियान चला रहे हैं, ताकि पार्टी फंड से चलाए जाने वाले आंदोलन मजबूत हो सके। कांग्रेस पार्टी की 139वां स्थापना दिवस है, 138 वर्ष पूर्ण हुए हैं। हम लोग हर वर्ष की तरह आज भी यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ध्वजारोहण के पश्चात हम लोग उस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। चाहे राष्ट्रगान हो, चाहे हमारे झंडे का गीत हो, वो सब करने के पश्चात रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम लोग उसके बाद आज एक प्रक्रिया और चल रही है, डोनेट फॉर देश का जो आह्वान कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज सभी लोग यहाँ पर
138 रुपये या 1380 रुपये या 13,800 रुपये या 1,38,000 रुपये, यह एक राशि कांग्रेस पार्टी ने तय की है, जो आज हम लोग डोनेट भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के फंड में जाएगा ये पैसा और ये आगे देश के लिए काम आएगा। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जिसने गुलामी के समय पर संगठन बना के अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। नरम दल के लोग हों चाहे गर्म दल के लोग हों, एक उद्देश्य था कि किस तरीके से अंग्रेज़ों की गुलामी से इस देश को आज़ादी दिलानी है, और उसका परिणाम था कि 1947 में कांग्रेस के द्वारा चलाए गए आंदोलन से इस देश को आज़ादी मिली। आज इसी तरीके से आज हम लोग यहाँ पर कांग्रेस का स्थापना दिवस मना रहे हैं, साथ में डोनेट फॉर देश यहाँ पर हमारे यूथ कांग्रेस के साथी इसको चला रहे हैं। और एक हम लोगों की सोच है कि इस कैंपेन के माध्यम से हिंदुस्तान के प्रत्येक घर तक हमारी दस्तक रहे, हमारी रीति नीतियाँ जो देश के प्रति रही हैं, देश के प्रति जो हमारा समर्पण रहा है, जो हमारा त्याग रहा है, वह आम जनता तक पहुँचने का काम। शहीद स्मारक सभा कक्ष में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास से नए सदस्यों को अवगत कराया गया। कांग्रेस के आह्वान पर डोनेट फॉर देश अभियान के तहत आम जनों ने भी सहायता राशि जमा की। दिन भर इस कैंप में मेला लगा रहा। कुंडम के देहरी कला खुर्द में गौशाला बनाने के लिए सरकारी भूमि को खाली कराने नोटिस जारी किए गए हैं। इस भूमि पर काश्तकारी कर रहे करीब 2 दर्जन गरीब किसान परिवारों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि जमीन खाली ना कराई जाए, क्योंकि यह जमीन ही उनके जीवन यापन का एकमात्र जरिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे कुंडम देहरी कला खुर्द के गरीब किसान परिवारों ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के नाम लिखा एक पत्र डिप्टी कलेक्टर शिवानी जोशी को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि गौशाला के लिए खाली कराई जा रही भूमि को खाली ना कराया जाए, क्योंकि इस भूमि पर उनका परिवार वर्षों से खेती बाड़ी कर रहा है और यह जमीन ही उनके जीवन यापन का एकमात्र जरिया है। हम जमीन की प्रीति आए। क्या हो रहा है वहाँ? हुआ हम ही गौशाला बन रहे हैं। कौन बना रहा है गौशाला? अब तो नहीं होना आया कि हम ही धमकी दे रहे हैं कि छोड़ो छोड़ो गौशाला वाली। आप लोग क्या चाह रहे हो? हम जमीन कब्जा है, हम वही जमीन चाहिए। इस मामले में अधिकारियों ने सहानुभूतिपूर्वक जांच कराने का भरोसा गरीब किसानों को दिलाया है। इनकी समस्या ये है कि इनका कहना है कि कुंडम में इनका कृषि का जो जिस पर ये 100 साल से काबिज हैं उस पर ये लोग कृषि का कार्य कर रहे हैं, लेकिन शासन की कुछ निर्माण गतिविधियों के चलते इनका काबिज उनके वहाँ से हटाया जा रहा है, जिसके संबंध में उनकी कुछ शिकायतें हैं। उसी संबंध में वो लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। अभी मैं अपने वरिष्ठ को इसमें अवगत करा के वो जैसा भी फिर निर्देश देंगे हमारे साथ। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि गरीब परिवारों से रोजी रोटी छीनी गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के नवागत कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। भगवान श्री गणेश और मां नर्मदा का पूजन करने के पश्चात नवागत कुलपति पदभार ग्रहण करने पहुंचे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के नवागत कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा गुरुवार को पदभार ग्रहण करने विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर कपिल देव मिश्र सहित विभिन्न विभागों के प्रमुखों, कर्मचारियों, अधिकारियों ने नवागत कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर नवागत कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय के विकास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बढ़ावा और युवाओं को रोजगार से जोड़ना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके लिए रणनीति तैयार की जाएगी। गणेश जी का आशीर्वाद लेके मां नर्मदा का पूजन करके हम यहाँ आए हैं और कोशिश करेंगे कि सर ने जिन कामों को आगे बढ़ाया है उनको हम गति दें और अगले 4 वर्षों में विश्वविद्यालय उन ऊंचाइयों को छुए कि मध्य प्रदेश क्या देश में भी इस विश्वविद्यालय का नाम हो। काम बहुत सारे हैं और कारण क्या है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के कारण नई नई चीज़ें शामिल होंगी, जो अभी तक धीरे धीरे शामिल हो रही हैं। कुछ चीज़ समय समय के अनुसार आना है, तो उन सब चीज़ों के अनुसार हमें लगता है कि हम अगले इस वर्ष से ही और 4-6 महीने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से बहुत आगे बढ़ेंगे और कई काम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आवश्यक है, कौशल विकास की संभावना है, रोजगार की बात है। और जहाँ तक जब पहले मैंने जैसे अपने कुछ साथियों ने पूछा था, मैंने बताया था हमको रोजगार निर्माण और नौकरी देने वाले युवा पैदा करना है, न कि नौकरी पाने वाले। नौकरी पाने वाले युवा तो ठीक है, अपने हिसाब से नौकरी पाएंगे, पर नौकरी देने वाले युवा और क्षेत्र के अनुसार पैदा करें और स्थानीय स्तर पे रोजगारों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसको विश्वविद्यालय के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं और जोड़ के साथ कई जगह MOU करके विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए किस तरह से रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हो कि उनको रोजगार
या नौकरी 6 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, हम तुरंत उसके कोर्स करते हुए कहीं ना कहीं रोजगार की स्थिति, स्वरोजगार की स्थिति बने, ऐसा हम प्रयास करेंगे। वहीं पूर्व कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र ने इस अवसर पर चर्चा करते हुए कहा कि नवागत कुलपति के अनुभव का लाभ निश्चित ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, प्रोफेसर और कर्मचारियों को मिलेगा और विश्वविद्यालय विकास की राह पर अग्रसर होगा। यहाँ का प्रत्येक कर्मचारी युवा जोश से ओतप्रोत रहता है। हमारे आचार्यगण, हमारे विद्यार्थी, हम सब लोग एक परस्पर पूरक मिलकर के, पूर्व कुलपति जो होंगे वो भी और मैं स्वयं और वर्तमान कुलपति एक साथ बैठ करके विश्वविद्यालय कैसा अच्छा से अच्छा कर सकता है श्रेष्ठ जीवन में, जो आज नवाचारों की आवश्यकता है कि भारत और भारतीयता शिक्षा में कैसे आगे बढ़े और हमारा जो विद्यार्थी है एक हाथ में ज्ञान हो, दूसरे में उसके स्किल हो और शील और चरित्र की त्रिवेणी भी प्रवाहित हो। इसको हम केवल मध्य प्रदेश में नहीं, विश्व स्तर पर, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, विश्वविद्यालय को पहुंचाने के लिए प्रयासरत, कार्यरत, सतत क्रियाशील रहेंगे। ऐसा हम सब लोग मिलकर के आज संकल्प लेते हैं। नवागत कुलपति ने इस दौरान विश्वविद्यालय के विभाग प्रमुखों, कर्मचारियों और अधिकारियों से मुलाकात की। सराफा में स्थित न्यू पोद्दार ज्वेलर्स में देर रात तक कस्टम विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई जारी रही। बताया जाता है कि कस्टम विभाग के अधिकारी ज्वेलर्स शोरूम की तिजोरी में फॉरेन स्मॉल गोल्ड और उससे जुड़े दस्तावेजों के मामले की जांच के लिए पहुंचे थे। सराफा में स्थित न्यू पोद्दार ज्वेलर्स में बुधवार की देर रात तक कस्टम विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई जारी रही। इस दौरान शोरूम संचालकों द्वारा कुछ असंतोष व्यक्त किया गया, जिसे लेकर हंगामे के हालात भी बने, जिसको देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया था। शोरूम संचालक अंकित अग्रवाल ने कस्टम विभाग की कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त किया। कस्टम को ऐसा लगता है कि वो माल स्मगलिंग के सोने से खरीदा हुआ है और मेरा ये सोचना है कि मैंने जो दस्तावेज दिए हुए हैं तो हम कोई इम्पोर्टर तो है नहीं, हमने तो यहीं बम्बई दिल्ली की पार्टियों से माल खरीदा हुआ है, उसके परचेज बिल है मेरे पास और उसकी एवज में सारा माल मैंने टैली कराया हुआ है उनको। तो इस कार्रवाई से मैं पूरी तरह से असंतुष्ट हूँ और उन्हें कोई ठोस कारण नहीं दिया जिसके कारण उनको माल जब्त करना पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऊपरी दबाव के चलते ऐसी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टॉक जब्त ना किया जाए और मैं उसके एवज में सारे बिल वगैरह प्रस्तुत कर चुका हूँ ऑलरेडी। बताया जाता है कि बुधवार को कस्टम विभाग के अधिकारियों की टीम ज्वेलर्स की तिजोरी में फॉरेन स्मॉल गोल्ड और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच करने पहुंची थी। कस्टम विभाग की टीम ने 28 अप्रैल को जबलपुर रेलवे स्टेशन पर 2 युवकों से 1 किलो 750 ग्राम फॉरेन मेकिंग गोल्ड बरामद किया था। पूछताछ में दोनों युवकों ने बताया था कि सोना सराफा स्थित न्यू पोद्दार ज्वेलर्स से जुड़ा हुआ है। इस मामले में कस्टम विभाग ने पूर्व में ज्वेलर्स शोरूम की तिजोरी को सील कर दिया था और कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि कस्टम विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई के बारे में कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। बुधवार की मध्य रात्रि के बाद जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया। शहर और ग्रामीण सभी इलाकों में पुलिस ने अपराधियों के ठिकानों पर दबिश दी। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने भी मध्य रात्रि के बाद ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान करीब 200 वारंटियों और 7 फरार अपराधियों की गिरफ्तारी की। बुधवार की मध्य रात्रि के बाद सुबह तक शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया। पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह भी शहर और ग्रामीण थाना क्षेत्रों का भ्रमण करने पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई की मॉनिटरिंग की। चंद घंटों के इस अभियान में पुलिस ने करीब 200 फरार वारंटियों और 7 फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सड़कों पर घूमते पाए गए लोगों से पूछताछ की और नाम, पते और मोबाइल नंबर भी नोट किए। कल जबलपुर में कॉम्बिंग गश्त की गई और उसमें सभी अधिकारी, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी भी थे, पुलिस महानिदेशक महोदय की मंशा अनुसार सभी सीनियर ऑफिसर्स कल नाइट पेट्रोलिंग में भ्रमण में रहे और कल करीब 200 से अधिक जो गिरफ्तारी वारंट हैं वो पुलिस द्वारा तामील किए गए। कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस अपराधियों के ठिकानों तक पहुंची और पूछताछ की।
गोलपुर थाना क्षेत्र एक निजी कॉलेज के छात्र को कुछ युवकों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। हमले में घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घायल की रिपोर्ट पर पुलिस ने 2 युवकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। नर्मदा नगर में रहने वाले राहुल यादव नामक एक छात्र पर कुछ युवकों ने चाकू और डंडों से हमला कर दिया। हमले में घायल राहुल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घायल राहुल के साथी ने बताया कि राहुल थाने के समीप खड़ा था, तभी विनय शिवहरे और उसके साथी वहां पहुंचे और उस पर हमला कर दिया। राहुल का विनय से कुछ दिनों पहले विवाद होने की बात सामने आई है। ये गोलपुर थाने की घटना है। चौगड्डे के थोड़ा सा जस्ट आगे भैया खड़े रहे तो 3-4 युवक सवार रहे गाड़ी पे। विनय सवारी कार पे, बलेनो कार रही ब्लू कलर की। तो विनय सवारी और एक झारिया करके ऋषि झारिया, तो ये 4 युवक उतरे गाड़ी से और चाकू और लठ से पीछे से वार किया भैया के सिर पे, तो भैया जमीन पे गिर गए। और उसके बाद पिस्टल वगैरह निकाल के चमकाने लगे और बोलते हैं कि जान आन से मारने की धमकी वगैरह, ऐसा हुआ। और उसके बाद भैया को यहाँ लेके आए। पुलिस ने घायल की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र वेटनरी कॉलेज के पास बीती रात कार सवार भाजयुमो कार्यकर्ता पर बाइक सवार युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल हुए भाजयुमो कार्यकर्ता को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र वेटनरी कॉलेज के मुख्य गेट के सामने बीती रात कार सवार भाजयुमो कार्यकर्ता को बाइक सवार बदमाशों ने रोका और जब वह कार से उतरे तो उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में भाजयुमो कार्यकर्ता देवल मिश्रा की जांघ में गंभीर चोट पहुंची। उन्हें तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के मुताबिक हमला करने वाले बदमाशों के पास कट्टा भी था और उनकी संख्या आधा दर्जन के करीब थी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। कल करीब 8 बजे की बात है। देवल मिश्रा जो कि नर्मदा जंक्शन होटल के पास रहते हैं, प्रॉपर्टी का उनका बिजनेस है, पेंटीनाका साइड जा रहे थे अपनी फॉर्च्यूनर कार पे। तो किसी के फ़ोन आने पर कैरफ तरह पर रुककर वो किसी से बात कर रहे थे। उसी समय एक 2 व्हीलर पे 3 बदमाश आए और उन्हें उनके वाहन के दरवाजे को नॉक किया। उनके द्वारा जब वो बाहर आए तो उन पे चाकुओं से हमला कर दिया। उनके बाद फिर से बाइक में 3 लोग और आए थे, तो कुल 6 लोगों की ये बदमाशी, 6 लोगों ने घटना की है। और घटना कारित करके ये पुल नंबर 2 की तरफ भाग गए हैं। तो हम लोगों ने चूँकि वो जानलेवा हमला था, इसलिए हमने धारा 307 IPC के तहत मामला कायम किया है और उन बदमाशों की तलाश वर्तमान में जारी है और जल्द उनको गिरफ्तार करेंगे। हमला किन लोगों ने किया और हमले की वजह क्या थी, इस संबंध में छानबीन की जा रही है। गोरखपुर थाना क्षेत्र FCI गोदाम के पास बीती रात 2 पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई है। इस घटना में घायल हुए 2 युवकों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। गोरखपुर थाना क्षेत्र FCI गोदाम के पास बीती रात 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना में घायल राकेश चक्रवर्ती और उसके भाई को परिजन देर रात इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लेकर पहुंचे। घायलों के परिजनों ने आरोप लगाया कि उन पर पत्थरों और चाकू से हमला किया गया है। घायल युवक सेठीनगर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हमारे दोनों भाई 7:30 बजे दोनों ठेले में थे और वहाँ से आए हैं। इन लोग पानी के ठेले में FCI गोदाम के पास झगड़ा हुआ, कम से कम 12-14 लड़के थे वहाँ पे। तो इन लोग ने मारपीट कर को राकेश के ऊपर पत्थर चलाए और दूसरे भाई को चाकू लगी है और इसको पत्थर लगा और लट पाए पैरों में लगी है, बहुत चोट हो उनको। एक का राकेश चक्रवर्ती, एक का शेखू चक्रवर्ती, दोनों बेटे हैं सेठीनगर के। मानने वाला मैन है लोकमन का लड़का और आशीष बहन है और लड़के भी हैं, हमको उनका नाम नहीं भैया मालूम। इस घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में विवाद और मारपीट की बात सामने आई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। मेडिकल कॉलेज में देर रात एक युवक पेट में घुसे चाकू के साथ इलाज के लिए पहुंचा। डॉक्टरों ने तुरंत युवक के पेट से चाकू बाहर निकाला। घायल युवक का नाम विवेक पटेल है। विवेक गौर चौकी क्षेत्र कटिया घाट का रहने वाला है।
घायल विवेक के भाई ने बताया कि देर रात विवेक घर के बाहर टहल रहा था। इस दौरान कुछ युवक आपस में विवाद कर रहे थे। विवेक ने उन्हें विवाद करने से मना किया तो युवकों ने उसके पेट में चाकू मार दिया और भाग गए। घटना के बाद परिजन तत्काल उसे मेडिकल अस्पताल लेकर पहुंचे। घायल विवेक के भाई के मुताबिक उस पर चाकू से हमला करने वाले युवकों में अभिषेक गोटिया नामक युवक शामिल था। भाई वो 4 लोग आए थे। ये खाना खा के घर में बाहर टहल रहा था आंगन के पास, तो इन लोगों ने पता नहीं कैसा क्या हुआ, हमने देखा जब इसके पास तो इसके पेट में चाकू लगा हुआ था। अब 4 लड़के थे, ये बताया कि 4 लड़के थे और वो तुरंत जब तक हम लोग आए जब तक वो गाड़ी लेके भाग गए वहां से। अभिषेक गोटिया और उसके साथ 3 लड़के और थे। इस घटना की रिपोर्ट घायल के भाई ने गौर चौकी में दर्ज कराई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। थाना बरेला के अंतर्गत जो गौर चौकी है उसका एक गांव है कटिया घाट, वहाँ पे ये घटना हुई है जिसमें 4 लड़कों ने एक विवेक पटेल नाम के लड़के को मिल करके चाकू से हमला किया, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई और उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध हमने विधि संगत कार्रवाई करते हुए समुचित धाराओं में FIR दर्ज किया है। मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। अभी हमने एक आरोपी को राउंड अप किया है। शेष 3 आरोपियों की अपन तलाश कर रहे हैं और शीघ्र ही अपन सभी आरोपियों को अरेस्ट कर लेंगे। सर क्या कुछ पता लगा किस वजह से? इसमें प्राइमरी रूप से ये जानकारी आई है कि कुछ लड़कों का वहाँ पे विवाद हो रहा था, तो उसमें विवेक पटेल ने बीच बचाव करने का प्रयास किया था और उसी के चलते जो लड़के वहाँ विवाद कर रहे थे शिव बर्मन वगैरह, उन लोगों ने विवेक पटेल पे गाली गलौज करते हुए और क्यों बीच बचाव कर रहे हैं इस चक्कर में उस पर हमला कर दिया। ये अभी तक पुलिस ने मामले में एक हमलावर को गिरफ्तार किया है। शेष 3 की तलाश जारी है। खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए BTV न्यूज।